ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। फॉर ऑल द कैंसेरियंस, पहले हम लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो लव लाइफ में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। व्हाट्स द सिचुएशन? डीप लव एंड इमोशंस ओवरफ्लोइंग। तो यहाँ पर एक प्रेजेंस दिखाई दे रही है। ईदर यू हैव लव फॉर समबडी बहुत ज्यादा, या किसी के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, और ये जो प्यार है वो ओवरफ्लो कर रहा है। ओके, बहुत इंटेंस लव एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपकी तरफ से आपकी एनर्जी क्या है। यू वांट टू रश टुवर्ड्स समथिंग और समवन। मुझे लगता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। इंसेरियन, क्या ऐसा है कि आप दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, या आपको रिसेंटली कोई, मतलब आपके माइंड में कोई है, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट नो, वेरी अट्रैक्टेड, यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, और इनसे बात करना चाहते हैं, इनको रीच आउट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, यस, दिस मे बी अ न्यू पर्सन। दे आर, ये जो भी पर्सन है, दे आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, या ये सोच रहे हैं कि जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी दे विल नॉट चूज। और हो सकता है कि दे आर चूजिंग पीस ऑफ ओवर दिस थिंग। एक स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है बेसिकली, या ये पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे आर स्ट्रेस्ड, कोई स्ट्रेस्ड है, बिकॉज इमोशंस, यू नो, ऑल ओवर द प्लेस। उनको समझ नहीं आ रहा, या इमोशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग किसी बात पे अग्री डिसअग्री कर रहे हो। तो बेसिकली स्ट्रेस्ड एनर्जी है कि ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं। इमोशंस है लेकिन स्ट्रेस है ना, भी है साथ में। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ? ओके, टू, मुझे लगता है कि वो आपके साथ एक हैप्पी एनर्जी में आ सकते हैं, बट स्टिल पूरा ओपन अप नहीं कर रहे हैं व्हाट दे वांट, या उनके मन में क्या चल रहा है। स्टिल मुझे लग रहा है वो कुछ अंदर फीलिंग्स हैं जो कंप्लीटली आपको बता नहीं रहे हैं। तो व्हाट्स द आउटकम? यस, अगेन यहाँ रिफ्यूजल वाली एनर्जी है, या हो सकता है कोई इग्नोर कर रहा है। स्टिल नॉट रीचिंग टू द पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत तो हो रही है, कम्युनिकेशन तो हो रही है या हो जाएगी, ओके, लेकिन जो चीज आप ढूंढ रहे हो ना, वहां मुझे थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। सिक्स ऑफ कप्स है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, बट अगर बात को मुद्दे तक लेकर जाना है, वो वहां मुझे थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, कुछ है ऐसा। लेट अस सी, लेट अस सी। ओके, आप बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हैं। आप फैसिनेटेड होंगे उनकी तरफ, वो आपकी तरफ। आप ब्यूटी, चार्म, दिस एंड दैट, यू नो, और बहुत ज्यादा किसी के ख्यालों में खोए रहना, दिस एंड दैट। सो किसी की स्माइल अच्छी है, किसी की आंखें अच्छी हैं, या दैट्स द एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, ये जो पर्सन है ये सीरियस है थोड़ा। मुझे लगता है ये पोजेसिव है। यस, आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। तो हो सकता है कि वो आपकी एब्सेंस तो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, बात करें उनसे, कम्युनिकेट करें। आई डोंट नो, मेमोरीज को याद कर रहे हैं। दे आर स्ट्रेस्ड, ओके, देन व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एन एक्शन? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग, आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम? आई थिंक फ्रेजाइल। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगेन टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, बट ये जो सिचुएशन है ना अभी बहुत ज्यादा नाजुक है। अब यहाँ हो सकता है कि किसी का दिल, मतलब आप लोग इमेजिन कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, इमेजिन कर रहे हैं एक दूसरे को। सिचुएशन जो स्थिति है वो थोड़ी सी गंभीर मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और कोई कहना चाहता है कि तुमने मेरा दिल पहली ही नजर में ले लिया था, दिस एंड दैट। सो अगेन वही चीजें हैं। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल्स। कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट्स कमिंग
in your love life? Hmm. सिंगल्स, आप ना ऐसे ही डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऑफर आ सकती है, ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा होपलेस हो रहे हैं, डिसअपॉइंटेड। डोंट बी या आप किसी तरह को इट्स ओके। अगर टाइम लग रहा है तो कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं डिवाइन। अब यहाँ दो चीजें हो सकती है सिंगल्स के लिए, या तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपको चूज करना है। अगेन यू हैव टू चूज, यू हैव टू डिसाइड। आपको कहा जा रहा है कि डिसाइड कीजिए, चूज कीजिए विच वे टू गो। और इधर चूज योर सेल्फ, कि आप खुद को चूज कीजिए, खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, एंड दैट्स द एनर्जी। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर फॉर ऑल द कैंसेरियंस, कि करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है। ओके भी आपने इतनी मेहनत की है, तो अब आप डिसअपॉइंटेड या वो डिसहार्टन क्यों हो रहे हैं, या व्हाई यू आर वॉकिंग अवे? थक गए हैं आप इसलिए? नहीं, आपने किसी चीज को वक्त दिया है, किसी चीज के ऊपर मेहनत की है, और आप होपफुल भी थे, तो चलते जाइए। डोंट गिव अप, ओके, डोंट गिव अप। और मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, यू शुड मूव फॉरवर्ड, कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, तो यू विल कम आउट ऑफ इट। फाइनेंसेस को भी अच्छे से हैंडल करेंगे, थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू, ओके। और कुछ लोगों के लिए एज आई सेड, आप मल्टीपल स्ट्रीम्स, मतलब आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं, अपने काम को लेकर अपॉर्चुनिटी, ये कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। यू कैन हैंडल समथिंग, और क्या बोलते हैं उसको, कि फ्रीलांसिंग और वट एवर इट इज, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कुछ के लिए हो सकता है। इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। वाओ, अगर आप बिजनेस का सोच रहे हैं, देन आई थिंक इट इज अ गुड टाइम। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इस टाइम पे, मतलब आपको फाइनेंसिस को लेके थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब जहां आपको लगता है कि ये जरूरी है, वहां इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन योर करियर। और अपना जो ध्यान है, जो फोकस है, वो ऑब्जेक्टिव पे रखिए। दैट मीन्स गोल, योर गोल, राइटिंग डाउन योर गोल्स, इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स। थोड़ा एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, चीजों को लेके, अपने टाइम को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। ओके, दैट डजंट मीन कि चीजें अच्छी नहीं होगी। दिस इज अ टाइम टू लर्न एंड एक्सप्लोर। कुछ नया डिस्कवर करने का वक्त है। अब जब आप कुछ नया डिस्कवर करते हैं, कहते हैं जो ढूंढता है उसी को मिलता है, तो वही चीज है फीस्ट। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग वेरी वेरी सून इन योर करियर। तो आपको कहा जा रहा है जस्ट डू इट, ओके। कि जो भी सोच रहे हैं, आगे स्टेप बढ़ाइए। हाँ, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके इस टाइम पे प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स, कि आपकी जरूरतें क्या हैं और आपकी चाहते क्या हैं। उसमें थोड़ा सा आपको इस टाइम पे कहा जा रहा है कि बैलेंस बना के चलिए। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस हियर? ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग माय माइक। एक बार मैं रीडिंग बना रही थी एंड माय माइक वाज ऑफ, तो ओके। सो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है, देयर इज अ डिवाइन लाइट अराउंड यू, यू हैव टू गो लॉन्ग वे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना ना, अपनी एनर्जी वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। आई मीन, डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है आप काफी टाइम अपना वेस्ट करते रहते हैं उन चीजों के बारे में सोच सोच के, जो आप बदल नहीं सकते, जो आप चेंज नहीं कर सकते, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और उसमें सिर्फ डिवाइन का कंट्रोल है। सो डिवाइन को अपना काम करने करने दीजिए। आपकी ना, आपको कहा जा रहा है जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, कि जो आपको टाइम दिया हुआ है, अब उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसका सही इस्तेमाल आपको करना है। अभी जो प्रेजेंट टाइम है ना, डोंट गेट मिसगाइडेड और मिसलीडेड। अब वो मिसगाइड कौन कर सकता है? आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या कुछ लोग ये भी हो सकता है कि लेजीनेस और एनीथिंग बिल्डिंग अप, वट एवर इट इज, जस्ट अवॉइड इट, है ना। और खुद पे वर्क कीजिए, बहुत जरूरी है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग।
बट डोंट टेक एक्स्ट्रा प्रेशर। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जिसका आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं। जस्ट टैप इन टू द एनर्जी ऑफ अबंडेंस, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट कि अभी जो चल रहा है उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। गेयर अप, गेट अप एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, और फ्यूचर अपने आप सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। ओके, तो डिवाइन विल मेक श्योर ऑफ दैट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैंसेरियंस। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।